श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल हमें उसी तरह से ढूंढ लेता है जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपने माता को ढूंढ लेता है। कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म जैसा कोई चीज़ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरे के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम में से ज़्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाले भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसे उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। कहानी हमारे भारतीय संस्कृति का शौर्य का प्रतीक है, जिसके द्वारा किसी भी जटिल माध्यम को आसानी से समझाया जा सकता है। तो अपने धैर्य को बनाते हुए इस लाइफ चेंजिंग स्टोरी का अनुसरण कीजिए। मैं आपका दोस्त वी मैक विनर में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इस मक्खन की वजन को तौल कर नहीं देखा। कल तौल कर देखूंगा कि ये मक्खन कहीं 1 केजी से कम तो नहीं। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन की वजन तौल कर देखा तो मक्खन सिर्फ 900 ग्राम थे। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि वह दुकानदार पिछले कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन खरीद रहा था। उससे रहा नहीं गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास पहुंचा और उसने उस व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराई। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखे और बेईमानी का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम 1 केजी मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही दे देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रख कर दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। इस छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारी नुकसान का कारण बन जाता है। हम जो भी दूसरे को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वह कभी ना कभी लौटकर हमारे पास आता ही है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। उसी तरह किसी के बारे में बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही बुरा होगा। जैसे कि दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह से हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ सकता है। दूसरों के साथ हम बुरा करके 1 या 2 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। हम अपनी कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह से अच्छा करने वाले के साथ हमेशा ही अच्छा होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्म को देखता है और उनका हिसाब भी रखता है और जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कभी यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके तुम बच जाओगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज़्यादा कमाना या सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत ना करो। हमेशा याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि इस यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लॉ के अनुसार हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, दोबारा लौटकर वह हमारे पास आता है। यह लॉ, यह नियम पूरा स्ट्रिक्ट है, जो होता ही होता है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता।